सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार, साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है और हम आपको ये बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं इस समय कि जो एग्जामिनेशन पीजीटी का आने वाला है, इस पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए हम आपको लगातार प्रैक्टिस, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपकी डिमांड भी थी कि सर हमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दीजिए, तो मैं आज जो कल हमने 22 क्वेश्चन किए थे, 21 क्वेश्चन किए थे, उन्हीं के आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो साथियों जरूर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस सीरीज का वो मजा देंगे जो वाकई में आपको पेपर के बाद आएगा, अभी नहीं पेपर के बाद। जैसे ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आज नोट कर लो कि अनुसर ने बताया था कि ये क्वेश्चन तो 100% रखा हुआ है भाई साहब। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं और अक्सर पीजीटी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि वेंट हाफ इक्वेशन गिविंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअल में अगर आपको आर्हेनियस की इक्वेशन याद है तो वेंट हाफ फैक्टर की भी इक्वेशन याद होगी। यहाँ पर एक होती कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डी नेचुरल लॉग के पी, ये इसके सामने मल्टीप्लाई में होता है। वैसे तो आपको पता है डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 स्क्वायर माइनस 1/T2 स्क्वायर होता है। ये आपको पता है। तो उसी के बेस पर अगर इंटीग्रेशन जो लॉग के टर्मिनोलॉजी नेचुरल लॉग के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो डी एल एन के पी अपॉन डी टी यहाँ डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर के टर्म में होगा। बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहता हूं कि आप इस इक्वेशन को जो है वो यूज करिए, बहुत ही बेहतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप मान के चलिए कि पेपर में ये इक्वेशन अब आपके आ चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिएक्शन N2 प्लस O2, यहाँ पर 2NO इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन जो है वो मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है? तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि दोनों की कंसंट्रेशन समान है, जितना प्रोडक्ट बन गया है उतना ही रिएक्टेंट बन गया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। ये मुझे आंसर यहाँ पर अपडेट बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मैं अच्छा लगने का मतलब यही आंसर इसका है। तो इस आंसर को ही आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है साहब। इन क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है, कोई मरोड़ नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन में सफलता के दर्शन कराना मेरा उद्देश्य है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सी इक्विलिब्रियम एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है? इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एडेड विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, देन अगर डाइल्यूट ऐसे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है, और कॉमन आयन इफेक्ट होने के कारण कंसंट्रेशन, जैसे इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदले बिना क्या कंसंट्रेशन जो है वो एसीटेट आयन की घटेगी? तो मैं तो कहूंगा अगर आपने HCl इसमें जोड़ा तो H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, और H पॉजिटिव आयन अगर बढ़ते हैं तो रिएक्शन जो है वो बैक में, यानी CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट से निकालना चाहो तो कॉमन से निकाल लो, और वैसे निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर एसीटेट आयन बैक की तरफ भागेगा। निश्चित तौर पर आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इन अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट, अगर पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी माचिस की तीली पर जो लगा होता है वो ऑक्सीजन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन ए क्लोज्ड कंटेनर गिवन एज 2KClO3, हीट करिए आप, ये बना दीजिए, कैन बी अप्लाइड पोटेशियम क्लोरेट कंटेनर गिवन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, कह रहा है कि अप्लाई नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कारण मैं आपको बता देता हूं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो तभी अप्लाई होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और वहां पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को इक्वलाइजेशन में लाते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई होने की संभावना नहीं है। कंटेनर क्लोज कह रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज अभी और बताते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड बना, ये O2 हमने यहाँ से रिलीज करने की वजह से लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज है रिएक्शन इरिवर्सिबल है, अगर यही तीर रिवर्सिबल का बना होता तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो जाता। मेनली यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन इंपॉर्टेंट है।
26वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है विच इज करेक्ट, इस पर भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि ये वरदान है आपके लिए। तो यहाँ करना क्या है कि अगर हम देखते हैं कि Kp इज इक्वल टू, फार्मूला तो हमें पता ही है, Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर आ जाता है हमारा यहाँ पर, ये गैस है, गैस यानी कि 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये वाला फार्मूला भी सही है। अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखे तो वाटर की पावर 2 यानी RT में प्रेशर ले ले तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है Kc इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ ऑल ऑफ द अबव पर चले जाना है और यही हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। साथियों, ऐसे क्वेश्चंस केवल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर मिलेंगे। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप ये आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा और उसमें दूसरी कंडीशन आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको इजी वे में इस चीज से जोड़ेगा। इन द लाइम क्लीन द रिवर्सिबल रिएक्शन, इन द लाइम क्लीन द रिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन बिकॉज, अब ये बताओ अगर ये रिवर्सिबल है तो ये हाई टेम्परेचर के कारण है, CO2 स्केप आउट हो रही इस कारण ना। इन लाइम क्लीन द रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ, रिमूव्ड हो रहा है, ये मतलब सब चीजों को ध्यान देना है। अगर हम लोग अच्छा हाँ, अगर ये कंप्लीशन इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ से CO2 गैस, अगर CO2 नहीं निकाली जाएगी तो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो CO2 निकलेगी वो दोबारा रिएक्शन करने की कंडीशन में आएगी। तो यहाँ पर आंसर फिर हमारा यहाँ लिखा हुआ CO2 इज एस्केप आउट, बिल्कुल राइट, यही ऑप्शन हमारा राइट है। द यील्ड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी हाइयर, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी हाइयर, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर A2 + 2B एरो C + Q ने तो हाई टेम्परेचर यानी कि यील्ड प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर चाहिए है और प्रेशर यहाँ पर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। अगर आप चाहते कि ऐसे क्वेश्चन अनुसार लगातार आपको कराते रहें तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस इलाहाबाद में प्रयागराज में एक ऐसा क्लास है जो ऑनलाइन पर जाकर के सबसे बेटर क्वेश्चन और हर बार नए क्वेश्चन कराने की कैपेसिटी रखता है। बाकी कोई भी ऐप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां इतने टिपिकल और सिंपल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक क्वेश्चन को कराया जाए। 29वें क्वेश्चन पर चले आइए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आर, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 सब दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या होगा। तो अब ये बताइए, अगर मैं ये H3PO4 वाले पर देखता हूं तो इसमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ हो जाएगा K इज इक्वल टू हो जाएगा 3H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की पावर यहाँ पर 3 डाल देता हूँ, PO4 ट्राई नेगेटिव हो जाता है और नीचे आ जाता है आपका H3PO4। अब ये कौन सी इक्वेशन में मुझे मिल सकता है, तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या संभावना है, बिल्कुल, यानी कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा K1 को तो यानी कि K1 ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही बेनिफिट है, यानी आंसर हमारा भैया यहाँ पर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन। अब इसके लिए C यूनिट पूछना है, तो यूनिट का मतलब हुआ कि अगर आप C की कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं A और B की कंसंट्रेशन, तो फिर यूनिट का मतलब एक कैंसिल आउट हो गई, तो ये 1/मोल पर लीटर हो जाता है, तो ये आपका लीटर पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर लीटर पर मोल ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। तो साथियों क्वेश्चन है वैसे मजा आ रहा है बिल्कुल क्वेश्चन करने में। फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम में डेल्टा G की वैल्यू 0 है तो कांस्टेंट क्या होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज की बात कर लेते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों करने पड़ेंगे, तभी ये संभावना जाहिर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर
टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। बहुत ही जरूरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर ए हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम, हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। फॉर ए हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम 4a + 5b रिवर्सिबल 4x + 6y at the equilibrium constant Kc has the unit। अब यहाँ पर Kc की यूनिट क्या होगी? देखो यहाँ पर अगर हम लोग Kc = लिख लेते हैं, x की पावर यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, y की पावर यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, और यहाँ पर a की पावर जो है यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और b की पावर यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा, एक पावर नीचे से ऊपर, तो 1 मोल पर लीटर केवल बचेगा, जो मोल पर लीटर हमारे डी ऑप्शन में यहाँ पर राइट है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करिए, और मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को छोड़िए बिल्कुल भी मत। दिया है रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, वहां टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जो है वो दोनों आगे भी जितनी चलेगी उतनी ही पीछे चलेगी, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो आंसर हमारा फिलहाल यहाँ पर ये वाला राइट आंसर होगा। साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने है। अब इस सीरीज का अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो अनुसार से उठा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत रेयरली मिल पाएंगे। इन विच इक्विलिब्रियम रिएक्शन द इक्विलिब्रियम वुड बी शिफ्ट टू राइट, किसमें in which equilibrium reaction the equilibrium would shift to right if the total pressure is increased। अगर टोटल प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस बात का ध्यान देना। इन विच इक्विलिब्रियम रिएक्शन द इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट टू राइट, जहां पर हमें राइट में शिफ्ट करना है। इफ टोटल प्रेशर, तो यहाँ वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। जहां वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, वहां प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रिएक्शन में 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टोटल घट रहा है, मतलब हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए। तो 34 वाले का जो ऑप्शन है वो हमारा ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद when a bottle of the cool drink is opened the gas comes out with the fizzle due to। अगर हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर हम किसी भी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो गैस फिजेज आउट हो जाती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर घटता है सडनली, और सॉल्युबिलिटी CO2 की वाटर में भी डिक्रीज कर जाती है। यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन। द chemical reaction in which the yield of product cannot be increased by the application of high pressure। यानी जहां पर हम हाई प्रेशर करके प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम घट रहा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 36 वाले का जो जवाब है वो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। साथियों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार बहुत ही बेटर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, अगर किसी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पर जो है द रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होगा, तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो बेहतर क्वेश्चन, बेहतर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। इन ए फ्लास्क कलरलेस N2O4 in equilibrium with brown colored NO2। At equilibrium, when the flask is heated, the brown color depends on the cooling and it becomes less colored। The change in enthalpy delta H कितना होगा? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम इस पर डेल्टा एच की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हमें हिंट लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य, हिंट हमें थोड़ा आपको देना पड़ेगा, कहने का मीनिंग हमारा ये बन रहा है। अगर फ्लास्क है, अब मान लीजिए हमने N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद ब्राउन कलर, तो यहाँ पर मैंने N2O4 ले लिया,
और यहाँ पर मैंने NO2 बना लिया, तो मैं 2NO2 यहाँ पर बना दिया। एट इक्विलिब्रियम व्हेन फ्लास्क इज हीटेड ब्राउन कलर डिपेंड्स ऑन द, तो ब्राउन कलर कब तक रुका रहेगा, तो ब्राउन कलर तब तक रुका रहेगा यहाँ पर कि जब तक रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, यानी कि वैल्यू जो है द डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन हीट जब तक की क्या नहीं हो जाती, जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर द सिस्टम कैसी होगी, एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सो में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। विच केपी इज लेस देन केसी, कहां पर केपी लेस देन केसी होगा, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc और RT की पावर हो जाएगा डेल्टा एन, जहां डेल्टा एन नेगेटिव में होगा, जहां डेल्टा एन जो है यहाँ पर डेल्टा एन जीरो हो गया, और जब जीरो हो गया तो वैल्यू 1 हो गई, तो Kp Kc के बराबर हो गया, तो ये लेस देन की ये नहीं हो सकता। यहाँ जो है 2 - 1 1 हो गया, तो यहाँ पर आपका जो है Kp ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देते हैं तो ये 2 माइनस का आपका आ जाएगा 2 - 3, माइनस का 1 आ गया, तो अब यहाँ पर कंडीशन आएगी कि जब माइनस का 1 हो गया तो Kp घट जाएगा और Kc आपका बढ़ जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन 39 वाले में जब चलते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन आता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। ली चैटेलियर प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल, होमोजीनियस पर एप्लीकेबल होता है, हेट्रोजीनियस पर भी एप्लीकेबल होता है। सिस्टम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो किसी कीमत पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन साथियों, और बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, मान के चलो कि ये क्वेश्चन का बाप है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लगातार ऐसे ही क्वेश्चन भी दे रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहें और आप सिलेक्शन के उस दायरे में बैठे रहें जहां पर आप सिलेक्शन वास्तव में चाहते हैं। अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए 1 लीटर फ्लास्क इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन 2 लीटर फ्लास्क द इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन पर भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बात ये यहाँ पर हम जितना वॉल्यूम ले रहे हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए वॉल्यूम का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। कंटेनर चाहे 1 लीटर का लो या 1000 लीटर का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होता है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल अगर हम 42 वाले की बात करें तो यहाँ पर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। सभी को पता है, बहुत ही बेटर है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो फ्रिज में रखी जाती, भगोने में उबाली नहीं जाती, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी क्वेश्चन बहुत सुपर है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं और लेकिन एक्टिव मास दिया है तो ओहो, मोलर कंसंट्रेशन में एक्टिव मास को ज्यादा मानते हैं, तो हम फिर डी को लेकर के जाएंगे, फिर उस समय मॉलिक्यूलर अगर नहीं दिया होता फिर हम मॉलिक्यूलर को ऑप्शन में ले लेते हैं। यानी 45 की बात करें, द फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन रिएक्शन, ए टाइप की रिएक्शन है, इज डिक्रीज कर जाती है। अगर डिक्रीज करेंगे तो जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात आती है तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि जो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज कॉल्ड, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन मान के चलो कि आपके सामने रखा हुआ है, बिल्कुल जो हमने पीछे बताया था, वेंट हॉफ आइसोथर्म कहलाता है, और इस पर आप यूपी पीजीटी भाई साहब लिख डालिए, छोड़िए मत किसी भी कीमत पर। तो ये जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी हम आगे सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप जरूर हमारे साथ बने रहिए, और ये सीरीज बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, इनके आंसर्स भी आपको लास्ट में एंड में मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आते हैं 48 पर। ये क्वेश्चन 48 वाला भी बहुत सुपर क्वेश्चन है, और ये कहता है क्वेश्चन सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन चला जाएगा, मान के चलिएगा कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, 40 में सॉरी ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पहुंचना था, हम पहुंच गए थोड़ा सा, ये 47 रह गया था हमारा, 46 हो गया था, 47 वेंट द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, तो आइसोथर्म, वेंट ऑफ आइसोथर्म है, कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ओ हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्म, विद कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 47 छूट गया था ना,
47 छूट गया था, इसको कर लेते हैं। 47th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि कंसीडर द रिएक्शन इज क्लोज ए फिक्स टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर सी। अगर आप ऐड करोगे ना तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और लेकिन अगर हम किस पे निकालते हैं तो केसी निकाल करके देख लेते हैं। इन ए क्लोज कंटेनर व्हाट इज द इफेक्ट, तो केसी इज इक्वल टू एक्चुअली में CO2 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इतना ही होगा, अगर हम ये बढ़ाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो उसकी चेंज नहीं होती, यानी इट रिमेन्स सेम, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट हो चुकी है वैल्यू, वो अमाउंट इसी पर डिपेंड करेगी और दूसरे पर डिपेंड नहीं कर पाएगी, तो शिफ्टिंग तो नहीं हो सकती है। तो अगर हम 47 वाले को देखें तो केपी जो है वो रिएक्शन में केसी के बराबर हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को छूट गया था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन छूट रहा था। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केपी केसी, इसका केपी केसी का करेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है, तो डेल्टा एन मेनली है यहाँ पर, डेल्टा एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस ए, बी प्लस ए ये हो गया, और माइनस हो जाता है माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको ओपन कर देते हैं किसी तरीके से, रुक जाइए, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं आपका ए सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो बी प्लस ए माइनस का बी, तो ये सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो केपी जो है वो केसी के बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू जीरो पावर जीरो तो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। फॉर H2 एंड I2, 2HI बना, एट इक्विलिब्रियम सम I2 इज एडेड, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम, तो अगर मान लो थोड़ी सी आयोडीन ऐड भी कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर आपने आयोडीन मिलाया तो फिर HI का अमाउंट बढ़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर तो रिएक्शन इट इज शिफ्टेड टू द राइट, ये राइट की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन रिलेशन देखते हैं किसका, आपका वेंट ऑफ फैक्टर सॉरी ली-चैटलर प्रिंसिपल का, तब आपका यही बताता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज रिएक्शन शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चल लेते हैं। द रोल ऑफ द कैटलिस्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट जितनी फॉरवर्ड बढ़ाएगा उतनी ही बैकवर्ड बढ़ाएगा, तो सिर्फ एक ही बात होगी कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी मिल जाएगा, बाकी बहुत बड़ा काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ सी ऑप्शन आप राइट ऑप्शन कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। फॉर उसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर फॉर विच रिएक्शन केपी केसी के बराबर होगा, तो जहां डेल्टा एन की वैल्यू बराबर हो जाए तो इसमें भी नहीं है, डेल्टा एन की बराबर इसमें भी नहीं है, यहाँ पर बराबर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर, जहां डेल्टा एन की वैल्यू बराबर होगी वहीं पर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन केपी में केसी के बराबर की वैल्यू आएगी, कि वो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। डेल्टा एन की वैल्यू 0 तो फिर आरटी की वैल्यू 1 हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केपी केसी जो है इस रिएक्शन में, केपी अपॉन केसी फॉर दिस रिएक्शन, तो Kp अपॉन Kc को अगर हम लोग देखते हैं तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर देखना पड़ेगा, और RT की पावर प्रोडक्ट यानी कि 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1.5 हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन 2 तो अपॉन में √2, यानी कि 52 वाले को अगर हम ऑप्शन देखें तो बी अपॉन, यानी क्योंकि ये RT की पावर आएगा माइनस का हाफ, तो ये नीचे ले आइए रूट में डाल दीजिए, सिंपल सा आंसर हमारा बन जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 और यहाँ PCl3Cl2 बना, तो Kc इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ये बना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि ये कह रहा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो Kc विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये तो सवाल उठता नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, तो इसे आप कट कर दीजिए। Kc विल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग, इसे भी कट कर दीजिए। Kc विल नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि Kc वॉल्यूम को चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो Kc विल नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, यानी 53 का अगर हम सी के ऑप्शन पर चलते हैं तो लिख लेते, जरा एक बार समझ लें कि Kc अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा
और यहाँ पर आपका अब V हो जाता है। अब यहाँ पर V हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है Kc विल नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 PCl3 बनाया, ठीक है। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, Kc विल नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, इस पे थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लीव करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट आ गया है। अब इस क्वेश्चन पर चले आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है 54 वाला। 54 वाले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। तो Kc में यहाँ पर NO2 की पावर चला जाता है आपका 2 और नीचे N2O4 की कंसंट्रेशन हो जाती है। अब कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है, यानी N2O4 नीचे है 1.2, तो ऊपर 1.2 इंटू 10⁻² की पावर हो जाता है आपका 2 और नीचे आ जाता है 4.8 इंटू 10⁻², तो ऊपर -4 हुआ, 12 में 144 हो जाता है। तो फिर इसका मतलब हुआ 54 वाले को अगर हम कट डाउन करते हैं तो ये हो गया 10⁻⁴ ऊपर हो गया, 10⁻² नीचे हो गया, 12 में 144 हो गया, तो 1.44 हो गया, डिवाइडेड बाई 4.8 हो गया। तो 8 3 8 24, 3 चौक 12 और 12 13 14, यानी 3 बार ये कट जाएगा, ये पावर 2 में चली जाएगी। तो आंसर फिर आपका यहाँ पर फिर आंसर आपका ये पावर माइनस में जाएगी ना, तो ये 3 पॉइंट हो गया, 3 बार कट गया। और 3 बार कटने का मतलब हुआ कि 0.3 हुआ, और 0.3 डेसिमल से डेसिमल हटा दो तो 0.3 हो गया। तो फिर ए आंसर हमारा यहाँ पर मुझे राइट लग रहा है। आप लोग भी एक बार 54 वाले का आंसर को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पावर माइनस में 3 तभी जाएगी जब हम एक पावर इधर ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 0.3 है और ये आपका जो है डेसिमल लगा के ही वैल्यू आएगी, तो पावर ठीक है, बिल्कुल सही है। आप एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। तो 54 क्वेश्चन हमने आज किए हैं और बाकी भी हमारे पास में क्वेश्चन हैं, हम इनको भी कंटिन्यू आगे करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी तत्पर चलती रहे, तैयारी आपकी भरपूर चलती रहे। हमने आज आपको 27 क्वेश्चन फिर करा दिए, तो जलवा है आपका। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो क्वेश्चन का स्लॉट आपके साथ लगातार रहेगा और आपको फिर क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार परफेक्ट क्वेश्चन का स्लॉट देता रहेगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के आप ऐप पर बने रहें तो सीरीज को कंटिन्यू जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी में ही हमारी जीत हो जाए। थैंक यू।